कोर्ट का अयोध्या के प्रकरण के बाद ये मसला था कि अब भारत में किसी भी जगह धार्मिक मामलों में इस तरह की बातें और खासकर पूजा स्थल पे नहीं होंगी। लेकिन लगातार मौजूदा सत्ता के दबाव में इस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं। वो फिर चाहे मामला बनारस का हो या मामला संभल का हो या इस तरह पूरे देश में क्यों कराए जा रहे हैं। जब एक जगह का विवाद था, इस तरह के विवादों से देश में अस्थिरता बढ़ती है, देश में तनाव बढ़ता है। तो क्या मौजूदा सरकार ये बात नहीं जानती है, इस वजह से इस तरह कर रही है, जानते हुए भी इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिससे कि देश में तनाव हो, आपस में हिंदू मुसलमान के रूप में लोग बंटे, इस वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां की जनता से ये अपील करती है कि शांतिपूर्वक आप लोग माहौल बनाए रखिए, जो एजेंसी सरकारी जो कुछ कर रही हैं उनको करने दीजिए। भारत में न्याय मिलता है संवैधानिक ढांचे में, किसी के साथ भी जोर जुल्म नहीं होगा। क्योंकि अयोध्या का जो मामला था वो भावनाओं के आधार पे उसको दिया गया था। हर जगह पे सिर्फ सबूत चाहिए कानून को, तब कुछ होगा। लेकिन मौजूदा सत्ता शायद मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही इस तरह की चीजें कर रही जिससे कि भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब हो। पाल लिया गया है, फिर भी माहौल अभी स्थिर नहीं। देखिए, अगर इसकी गहन जांच करा लो तो हो सकता है एक धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही दंगा करवा दिया हो। दंगे से इस देश में किसका फायदा होता है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। हम दंगा करा दें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नुकसान हो जाएगा कि हिंदू कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है। अगर हम दंगा कराएंगे सिर्फ मुसलमानों के वोट से इस देश में कोई सत्ता में नहीं बैठ सकता है। ये बात समाजवादी पार्टी को मालूम है। लेकिन जब बीजेपी दंगा कराती है तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करती है, और उस ध्रुवीकरण के कारण इस तरह की चीजें वो लगातार उनके इतिहास में के पन्नों में दर्ज है कि अगर इस देश में कभी दंगा हुआ होगा, कभी हुआ था, कभी हुआ है और कभी हुआ होगा, तो उसमें कोई न कोई भाजपाई आरएसएस का व्यक्ति जरूर होगा। तो निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग हो सकते हैं, बीजेपी के लोग हो सकते हैं, पत्थर चलाने वाले हो सकते हैं। ऐसी एक घटना नहीं, बहराइच की घटना सभी को मालूम है कि किसने पत्थर चलवाया, किससे क्या कराया। खैर, मैं एक ही बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी एक पत्थर चलता है तो सारी उंगलियां योगी आदित्यनाथ पे होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उंगलियों के इशारे पे ही इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाई और बिगाड़ी जा रही है। एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के कल नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल करी, सपा 2 फिर से मैच करेगी। क्या रीजन लग रहा है? 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 2 हम जीते हैं, 2 हारे हैं। और जो हारे हैं, जिस दिन वोट पड़ रहा था उसके 100 से ज्यादा डिजिटल प्रमाण हैं कि कौन कौन सी सीटों पे किस किस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस का क्या जिम्मेदारी थी, पुलिस कौन से अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी, ये सारी चीजें विजुअल के साथ उपस्थित हैं, जिसको माननीय कोर्ट भी सबूत के तौर पे देखेगा। तो बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री